यूपीएससी की जो प्रोविजनल की आई है यार, उसमें क्वेश्चन नंबर 47 सेट डी का जो क्वेश्चन है ये तो 100% गलत है। ये ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट से रिलेटेड है। इसकी स्टेटमेंट 2 कहती है देयर आर ओपन फॉर एंट्री टू ऑल इंटरनेशनली रैंक टेनिस प्लेयर्स अबाउट द एज 14। लेकिन अगर ग्रैंड स्लैम के जो रूल्स देखते हैं तो इसके अंदर क्लैरिटी में लिखा हुआ है कि यार ऑल इंटरनेशनली जिनकी रैंकिंग 500 से ऊपर है। यस, वो 14 साल से भी ऊपर होने चाहिए, लेकिन इन्होंने रैंक मेंशन नहीं किया, तो जिसकी वजह से ये वाला 100% गलत हो चुका है। तो ये बोलते हैं 1 एंड 2, लेकिन 1 एंड 2 के अंदर यार रैंक नंबर जो 2 है ये तो बिल्कुल मतलब जो पॉइंट नंबर 2 है दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। तो ये वाला क्वेश्चन तो चेंज होगा ही होगा। देयर आर अदर डाउटफुल ऑल्सो, लेकिन उस पर अपनी यूपीएससी गलती मानेगी नहीं मानेगी ये सवाल पैदा होता है। जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 79 अगेन सेट डी का GS1 का ये क्वेश्चन जो है इसमें यूपीएससी का आंसर है द व्यू ऑफ ओनली वाई इज करेक्ट, लेकिन शायद उन्होंने गलत दे दिया, पर इस पे मानेगी नहीं शायद, क्योंकि इसमें कहती है कि भाई आर्टिकल 13 में वर्ड लॉ लिखा हुआ है, तो एक्स बोलता है कि लॉ का मतलब होता है ऑर्डिनेंस, ऑर्डर्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। और वाई ने पॉइंट आउट किया कि लॉ का मतलब में कस्टम और यूसेज भी इंक्लूड होती है। वाई इज डेफिनेटली करेक्ट, आर्टिकल 13 में जो वर्ड लॉ है उसके अंदर कस्टम और यूसेज भी इंक्लूड होती है, यस। पर इसके अंदर एक्स गलत नहीं है, एक्स भी तो एक्स बोल रहा है कि यार उसके अंदर ऑर्डिनेंस, ऑर्डर्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो कैटेगोरिकली मना नहीं कर रहा है कि ये नहीं होते हैं। तो यहां पे वो इन्होंने क्वेश्चन इतना एम्बिगुअस और इतना पुअरली फ्रेम किया है कि वो हो सकता है बात ना माने, पर ये क्वेश्चन है गलत, मतलब यूपीएससी के आंसर गलत है। यूपीएससी ने इसमें आंसर चुपचाप से दे दिया ये वाला डी वाला, राइट। बट दिस इज नॉट एक्चुअली में व्यूज ऑफ बोथ एक्स एंड वाई आर करेक्ट। एक्स इज 100% राइट कि हाँ भाई उसके अंदर ऑर्डिनेंस है, रूल्स है, रेगुलेशंस है, और उसके बाद वो खत्म हो गया। वो ऐसा मतलब एटलीस्ट द लैंग्वेज डजंट से कि भाई कंप्लीटली उसके अलावा कुछ होता ही नहीं है। वाई ने ऐड किया कि भाई कस्टम और यूसेज भी है, तो होने दोनों सही चाहिए, पर इसके अंदर वो मानेंगे या नहीं मानेंगे। यहां पे मिशन सुदर्शन चक्र में ये क्वेश्चन भी गलत है, बट दे विल गेट अवे विद इट। क्यों? क्योंकि एक जगह पर एक्चुअली में ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट लिखी हुई है। तो जहां से यूपीएससी ने ये क्वेश्चन उठाया ना, ये जो स्टेटमेंट जहां से पिक की है ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये एग्जिस्ट करती है ये स्टेटमेंट, पर ओरिजिनली जो सुदर्शन चक्र का मिशन का जो है उसमें ये स्टेटमेंट है नहीं। मतलब अगर आपने ढंग के सोर्स से, सही सोर्स से पढ़ा होता तो बेसिकली ये क्वेश्चन, इस वाली स्टेटमेंट को आप कर देते गलत। ये गलत हो जाती तो यूपीएससी का आंसर भी गलत हो जाता और आंसर आता 1 and 2 ओनली। बट ऑन इंटरनेट देयर इज अ स्टेटमेंट व्हिच एग्जिस्ट, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। वो वहां पे सोर्स में गलत लिखी हुई है। वन ऑफ द एम्स ऑफ दिस मिशन इज टू कवर ऑल पब्लिक प्लेसेस ऑफ इंडिया बाय सिक्योरिटी शील्ड। क्वेश्चन तो ये टेक्निकली गलत है, बट दे विल नॉट अग्री टू दिस। क्यों? बिकॉज देयर इज एक सोर्स है जिसके अंदर ये एक्चुअली में गलत ही लिखा हुआ है। देन उसके बाद सेक्शन डी का 87 दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो एम्बिगुअस। यहां पे भी इन्होंने समस्या कर दी। अब इसकी गलती मानेंगे या नहीं मानेंगे। जो ऑफिसर इन चार्ज होता है पुलिस, जहां पे 0 FIR लॉज हुई है, वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इनिशिएट कर सकता है। ज्यादातर सोर्सेज ज्यादा ढंग की चीजें बता रही है कि वो नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन ही नहीं है। वो तो 0 FIR कर रहा है, उसका काम है उसको ट्रांसफर कर देना टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन में। अब यहां पे भी ये अपनी गलती मानने के लिए तैयार होंगे या नहीं, पता नहीं। ये भाई ये कैटेगोरिकली गलत है, इसको शायद ये चेंज कर ही देंगे। देयर आर सम मोर क्वेश्चंस, उसको भी डिस्कस करते हैं। ये है यूपीएससी का हाल। ये यूपीएससी का हाल इस समय ये है कि इवन प्रोविजनल कीज के अंदर गलती है। मतलब ये साल में 100 क्वेश्चन सही नहीं बना पा रहे हैं भाई।